हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ हैं। दोस्तों, आज आप लोगों को 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको रचना यानी कंस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है, तो कैसे हम रचना बना करके 5 नंबर पा सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ जो काम करेंगे वो मार्कर से और बोर्ड पर काम करेंगे। और आपको जितना भी काम करना होगा तो आप स्केल से काम कीजिएगा, परकाल से काम कीजिएगा, पेंसिल से काम कीजिएगा, ठीक ना। इतना चीज से आपको काम करना होगा, ठीक ना। आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में इतना सामान होना चाहिए, यानी स्केल होना चाहिए, परकाल होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, रबर कटर, इन सारी यानी एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होना चाहिए। तो हम यहाँ आप लोगों को खींच करके दिखाते हैं कि आपको क्या करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज है। समझ रहे हैं कि ना दोस्तों? त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त खींचे जो त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करे। यानी 5 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है। कभी कभी क्या होता है कि त्रिभुज में 3 भुजा के लंबाई दिया हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ समबाहु त्रिभुज कह दिए हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज जब ये कह दिया है तो हम समझ लेंगे कि तीनों भुजा 5-5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक ना। तो आपको स्केल से 5 सेंटीमीटर नाप लेना पड़ेगा, ठीक ना। और इसका नाम BC अपना मन से लिख दीजिएगा और नीचे 5 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। अब आपको क्या करना है कि परकाल ले करके स्केल पर 5 सेंटीमीटर नाप लेना होगा। परकाल में पेंसिल लगा करके परकाल का केंद्र 0 पर, जैसे स्केल पर 0 होता है ना, तो 0 पर परकाल का केंद्र रख करके 5 सेंटीमीटर नाप लेना होगा। और उसके बाद B जो केंद्र देख रहे हैं, यहाँ से 5 सेंटीमीटर आपको काट देना पड़ेगा। जब ये 5 सेंटीमीटर नापिएगा तो कुछ लंबाई होगा। B परकाल का केंद्र B पर रख करके उसको काट दीजिएगा, ठीक है। और फिर उतना ही नाप जो 5 सेंटीमीटर, परकाल को हल्के से पकड़िएगा, नहीं तो जांप दीजिएगा ना तो छोटा बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद C पर रख करके यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, चाप मारना पड़ेगा, ठीक ना। 5 सेंटीमीटर का पहले खींच करके स्केल पर 5 सेंटीमीटर नाप लीजिएगा, काट दीजिएगा, और फिर यहाँ से भी काट दीजिएगा। जहाँ कट जाएगा वहां से स्केल की सहायता से इसको मिला दीजिएगा और इसका नाम रख दीजिएगा ए भी आपका 5 सेंटीमीटर हो गया, ए भी आपका 5 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज कह रहा है। अब इसके अंदर एगो वृत्त बनाना है अंदर। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज के अंदर केहनो त्रिभुज हो, अगर उसके अंदर वृत्त बनाना रहता है तो कोई 2 गो कोण को हम समद्विभाग करेंगे। त्रिभुज के कोई 2 गो कोण को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ त्रिभुज में 3 गो कोण होता है, 1 2 3, तो इसमें से कोनो 2 गो कोण को हम बराबर कर देंगे अपना इच्छा से, लेकिन 2 गो कोण को करेंगे। जैसे देखिए, हम इस कोण को समद्विभाग करेंगे, इस कोण को समद्विभाग करेंगे। तो समद्विभाग भी आपको करने आना चाहिए। कैसे होता है, तो अपना मन से परकाल को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, उसका कोई नाप नहीं होना चाहिए। और परकाल का केंद्र ये जो C बिंदु देख रहे हैं, यहाँ रख करके और एगो चाप ले लीजिएगा थोड़ा डबल, ठीक है। अब जब आप चाप ले लीजिएगा तब आप छोटा बड़ा भी कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उतना ही नाप का जितना बड़ा चाप लिए रहिएगा तो ठीक रहेगा। अब आप देखिए, जब ये आप चाप लिए तो इस रेखा पर यहाँ सट गया, यहाँ सट गया, तो अब परकाल का केंद्र ले करके यहाँ से एक बार चाप यहाँ मारना होगा और एक बार चाप यहाँ से यहाँ मारना होगा, कटिंग करना होगा, ठीक ना दोस्तों। यानी परकाल का केंद्र रख करके एक बार यहाँ चाप मारेंगे, एक बार यहाँ चाप मारेंगे। अगर एक बार में कट गया तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा और एक बार। और जैसे देखिए, कभी कभी आप काटिएगा ना तो यहाँ कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, तो इसको और बढ़ाइएगा तो नहीं कट जाएगा। वही चीज मैं बता रहा हूँ। और जो कट जाएगा उसको डॉट लाइन से आप क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। सेम प्रक्रिया इधर भी करेंगे। चाप लेंगे, फिर उसके बाद परकाल का केंद्र यहाँ और यहाँ जहाँ टचिंग रहेगा वहां से इसको काट देंगे, और जहां से कट जाएगा वहां से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिएगा, जहां दोनों रेखा मिल जाएगा
वहां अब परकाल का केंद्र रख करके और आराम से एगो वृत्त क्या करेंगे, खींच देंगे। इस प्रकार से आपका अंदर वृत्त खींचा जाएगा, ठीक ना। तो आप सभी लोग सवाल को नोट कीजिए और प्रैक्टिस के रूप में आप अपना काम कॉपी पर कर लीजिए, 4 बार 5 बार बनाइए, एकदम फिक्स है ये क्वेश्चन पूछेगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है दूसरा क्वेश्चन, ठीक ना। अब दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछवे करेगा, एकदम गारंटी है। एगो त्रिभुज की रचना कीजिए। अब देखिए इसमें समबाहु त्रिभुज कह रहा था तो हम अपना खींच दिए। इसमें कह रहा है कि एगो भुजा 6 सेंटीमीटर, एगो भुजा 5 सेंटीमीटर और ए बी सी आपका होना चाहिए 60 डिग्री। तो देखिए ए बी सी का मतलब बी कोण आपका 60 होना चाहिए क्योंकि बीच में है। तो बीसी आप 6 सेंटीमीटर आपको खींच लेना है। बीसी आपको कितना खींच लेना है, 6 सेंटीमीटर। और इस पर 60 डिग्री का कोण बनाना है बी पर। तो बी पर 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए परकाल से एगो चाप अपना मन से लेंगे, लेकिन छोटा बड़ा नहीं करेंगे। जो चाप ले लेंगे उतना ही बड़ा से यहाँ, अब देख रहे हैं ना, जब ये हम चाप लिए तो बीसी जो रेखा इस पर यहाँ टच किया ना, तो परकाल का केंद्र यहाँ रख करके और पेंसिल के नोक से यहाँ काट देंगे, यानी इस प्रकार से काट देंगे। जहाँ कट जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक ना दोस्तों। ये सारा काम आपको परकाल और स्केल की सहायता से करना है। अब उसके बाद देखिए ए बी 5 सेंटीमीटर। तो आप सोचिए कि त्रिभुज बनेगा बीसी जब नीचे तो ए ही बना होगा, तो ए बी ई है भुजा न होगा, तो एक मतलब ए बी ई भुजा होगा, तो ई होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना होगा, परकाल पर 5 सेंटीमीटर, स्केल पर 5 सेंटीमीटर नाप लेना होगा, थोड़ा बढ़ा करके। जब आप खींचिएगा तो नहीं बढ़ जाएगा, 5 सेंटीमीटर लेकर के आपको काट लेना पड़ेगा। जहां कट जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। कहां से काटेंगे, तो बी पर परकाल का केंद्र रखेंगे और पेंसिल के नोक से ए पर काट देंगे। जहां कट जाएगा वो मेरा 5 हो जाएगा और उसके बाद हम सी से मिला देंगे, तो त्रिभुज मेरा बन गया। अब इसके समरूप एगो और त्रिभुज की रचना करना है। तो इसके समरूप त्रिभुज बनाने के लिए क्या करना होगा कि अपना मन से एगो कोण बनाना होगा, ठीक है। कै बटा नीचे की तरफ बी पर ही कोण बनाएंगे, या 60 डिग्री का कोण बना देंगे, ठीक है। कै डिग्री का कोण बना देंगे, 60 डिग्री का कोण बना देंगे परकाल से अपना, या सीधा भी खींच दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3/4 हमको बनाना है, तो इसको हम 4 भाग में बांट देंगे। यानी क्या करेंगे कि स्केल पर परकाल को 1 सेंटीमीटर नाप लेंगे और उसके बाद कटिंग करते चले जाएंगे, ठीक ना। 1 सेंटीमीटर पर काट देंगे, फिर थोड़ा बढ़ा करके काट देंगे, फिर थोड़ा बढ़ा करके काट देंगे, फिर थोड़ा बढ़ा करके काट देंगे। यानी 3/4 में 4 है बेसी, तो 4 बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक ना। अब ई आपका B1 हो जाएगा, ई आपका B2 हो जाएगा, ई B3 हो जाएगा, ई B4 हो जाएगा। अब देखिए 3/4 में एगो हम 3 से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक ना। अब 3 पर देखेंगे कै डिग्री का कोण बना है, तो 3 पर जय डिग्री का कोण बना रहेगा, तो वहां हम क्या करेंगे कि एगो चाप लेंगे। क्या लेंगे, चाप। जितना बड़ा चाप हम यहाँ लेंगे, और ये चाप कहाँ से लेना है, तो ये जो देख रहे हैं B3 का जो डॉट है, यहाँ से हम एगो चाप लेंगे और उतना ही बड़ा चाप हम 4 पर ले लेंगे, ठीक ना। अब क्या करेंगे कि परकाल से इसको नाप लेंगे। जो हम B3 पर जो चाप लिए थे, कहाँ से नापेंगे, तो परकाल का केंद्र यहाँ रख करके थोड़ा फैला करके इसको नाप लेंगे, और जितना नाप का होगा यहाँ से हम उसको क्या करेंगे, काट लेंगे। और काटेंगे तो इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। जैसे ही मिलाएंगे तो देखिएगा ये दोनों रेखा समानांतर जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो आप थोड़ा प्रयास कीजिएगा, नाप सही लीजिएगा, जाएगा। फिर उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि यहाँ जय डिग्री का कोण बना हुआ रहेगा, वो यहाँ पर जो मिला है, यहाँ पर अब उतना डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, परकाल का केंद्र रख करके एगो चाप लेंगे, ठीक ना। फिर यहाँ हम एगो चाप लेंगे और जितना बड़ा होगा उसको काट करके वहां से क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इसको भी देखिएगा दोनों समानांतर जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो जो चाप लिए होइएगा ना, उस चाप को नाप करके देखिएगा। इसका नाम A' रख देंगे और इसका नाम C' रख देंगे।
इस प्रकार से दोस्तों अगर ना मिलेगा तो थोड़ा इसको बढ़ाइएगा, ऐसा बात नहीं है। जैसे त्रिभुज बनाइएगा तो हो सके कहीं इतना ही तक खींचा हो और इसको बढ़ाइएगा तो न मिलता हो तो इसको बढ़ा दीजिएगा, और जहाँ टच कर जाएगा उसका नाम A' रख दीजिएगा, यहाँ C' रख दीजिएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका 3/4 गुनी भुजा समरूप उसका खींचा जाता है। तो दोस्तों अगर आप रचना समझ गए हैं तो समझिए आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा और फिक्स है, गारंटी है। तो दोस्तों जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।